एशियन गेम्स चल रहे हैं, बहुत सारी ये कंट्रीज सैडनेस है। अब आ रहे हो ना सैडनेस पे, बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट कर रखा है। क्रिकेट भी है इस बार एशियन गेम। 50 रन 314 रन बनाए उन्होंने 20 ओवर में 20 ओवर में। हाँ 314 God. रन। पहला इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ये तोड़ दिया, सबसे हाईएस्ट रन आईसीसी में। 20 ओवर में 20 ओवर्स में फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी रिकॉर्ड टूट गया है। किसका रिकॉर्ड था इससे पहले? युवराज का 12 बॉल पे। 12 बॉल। हाँ इसने बहनचोद ने 10 बॉल पे 9 बॉल पे बनाई है। तो छक्के मार रहा था क्या भाई? उसने 8 छक्के मारे, 1 डबल लिया है। अब ये मतलब कि अब भगवान। उसके लिए कोई मतलब कि अब ये तो ये टूट ही नहीं रिकॉर्ड सकता, टूट नहीं ये सकता तो टूट ही है। नहीं ये सकता। लेवल हो सकता है बस। वो तो होना ही जब था। तक तुम्हारे पेट पे लात नहीं लगी तब तक तुमने सॉरी नहीं बोला। हाँ तब तक नहीं बोला। तब तक तुमने सॉरी नहीं बोला, तब तक नहीं तुम्हें फील हुआ कि ये किसी को हर्ट कर सकता है, तब तक तो तुम हाँ। अपने पूरे स्वैग में स्टोरी डाल रहे थे कि हर स्टोरी की अपनी साइड होती है। तुम एड्रेस भी नहीं कर रहे थे ये टॉपिक। मतलब ईशानी सांघवी जिस बंदे ने तुम्हारे को कॉल आउट किया उसके कमेंट सेक्शन में जाकर के तुम लिख रहे हो मैंने तो बोली भी नहीं किया उसे। राज कुंद्रा पे बायोपिक बन रही है। क्या? हाँ, राज कुंद्रा पे बायोपिक बन रही है। मेरा भी यही रिएक्शन था जब क्या? मैंने पढ़ा राज कुंद्रा पे बायोपिक बन रही है। उस चलती फिर थी एलईडी पे बायोपिक बन रही है। पर क्यों? पूरी मूवी मास में निकल जाएगी। पता नहीं उसका कुछ। वो शर्लिन चोपड़ा को एक और ब्रेक देना चाहता है शायद। एल्विस यादव पे तुम्हारा क्या ख्याल है? मैं तो क्योंकि ख्याल आने ही बंद हो गए सारे जब से उसने वो रील पोस्ट किया। नहीं वो नहीं, वो क्या गाना है सैड सॉन्ग टाइप कुछ है वो, दिल और वो ऐसे ऐसे कर रहा है। 4 शॉट तो ऐसे है उसके। हाँ, है ना? क्या था वो? और कैप्शन में और कमेंट में ये डालने से कोई मुझे करने से रोक कुछ नहीं होगा नहीं, उससे। उसने सब कैप्शन में करेंगे डाला troll। कैसा लग रहा है तुम्हारा भाई बताओ। कमेंट में ये भी किया है फिर उसने कि कोई मुझे कमेंट करके मुझे सब करने से रोक लो। कैसे रोक ले भाई? वो उसको हेट मिला ना उसको बहुत। करना ही है। वो एक्चुअली वो जो उसकी वो रोस्ट वही है जो पहले ऐसे ही लोगों को रोस्ट किया करता था कि अबे भाई नहीं हो रही इससे एक्टिंग। अच्छे एक्सप्रेशन expression तो हमारी भैंस दे देती है। वो लाइफ इज अ सर्कल। अपना रखा हुआ है। मैंने किया। इंट्रो अपना रखा हुआ है। हेलो गाइस, वेलकम टू द ओनेस्ट जैम। वेलकम गाइस, वेलकम। I guess guys, I guess। चंचल ने बाल कटवा लिए हैं। As you ये guys कैसे can see, टॉपिक बना पहला? एक्चुअली वो नोटिस में आता है तो शायद इसलिए उसने स्कारलेट जोहानसन। हमारे मिनी मिनी लाइट Light. लाइट। So, how are you Light. feeling about your haircut? लाइट How are you feeling about your haircut? लाइट अच्छा लाइट। लाइट आप लाइट फील Light कर रहे हैं। headed. लाइट हेडेड। लाइट आपको नाइयों में सबसे अच्छी चीज क्या लगती है? मसाज मसाज। ये कौन से नाई है जो सिर्फ मसाज कर रहे हैं मसाज देते सर की? हैं यार। क्योंकि लड़कियां जब देख, तो वो उसका haircut- एक्स्ट्रा चार्ज पता करते है हैं। कैसे? उसका देख मुंह इसने माइक पे लगा दिया है। मजा नहीं आ रहा? मुझे तो आ रहा है बस, जब बहुत ज्यादा आ रहा है। एक नंबर मसाज तो देते हैं यार ये हमारे वाले तो यार। पैसे लेते हैं, इनके नहीं ले रहे। There's a देते हैं difference. भाई। एक डिफरेंस है। 9,000 रुपए नहीं है उसने। डिफरेंस अरे है। भाई इसने पूरे साल का बजट बताया मेरे। मैं तुझे हाँ। कह तो रहा हूँ, ये डिफरेंस है। लौंडे जाते सिर्फ बाल कटवाने, वो बोलता है कि आप हेयर वॉश मेरे करवा को लो। लगता है कि लड़के जब बाल काटते हैं ना लड़कियों के, तो सारे वो पैसे वसूल लेते हैं जब लड़कियां उनका वैसे काटती हैं रियल लाइफ में। ओह तो ओके। वैसे पैसे वसूल लेते हैं वो बाल काट के सारे। और वो मुझे भी ले रहा है मसाज के हाँ। लिए। यार मेरे साथ एक बार हुआ था, पता है मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था जब मैं अमरपाली सफायर में रहती थी ना, सेक्टर 45 में। तो वहां पे मार्केट में ना एक सैलून था, तो मैं वहां पे स्पा करवाने गई थी। तो स्पा में अब ये होता है कि मसाज होता है एक टाइम पे, ठीक है, आपके यहाँ स्कैल्प पे कुछ लगा दिया और अब वो मसाज करेगा, ठीक है। तो मसाज करते करते ऐसे शोल्डर तक आया, शोल्डर तक आते आते वो थोड़ा नीचे जाने लगा, ठीक है। अब वो मुझे ऑलमोस्ट बूब मसाज देने वाला था। बबला तब धारी हो मैंने गया उसको बोला, मैंने कहा अपने हाथ संभाल, ज्यादा नीचे आ रहे हैं। हाँ, तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भैया अपने हाथ संभालो। तो वो ऐसे यहीं तक रह गया और फिर वो वापस चला गया। पर तूने मसाज कंटिन्यू रखी है। हाँ भाई, मसाज पैसे दे रही हूँ, मसाज पूरी लूंगी मैं। पर वो बहुत नीचे तक आ गया था तो वो मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस था। बट जब अब की बार मैंने बाल कटवाया ना, उसने क्या मसाज दी भाई, इतनी पर प्यारी। तू तो बढ़िया पैर पड़वा सकती थी उनसे। हाँ, साल भर का फ्री में सब्सक्रिप्शन ले करवा सकती सकती थी। थी मैं तो सबको। सब कुछ। हाँ, वो तो पैर में गिर जाता सही। है तुरंत के वैसे तुरंत। नाई तो हरामी होती है हमारे हाँ साथ यार, बहुत मतलब आराम। कि पहली बात करी मैंने इसके बारे में कि लौंडों के साथ तो तुझे पता ही होगा क्या होता है, जनरल क्या होता है सबसे एम्बैरेसिंग। क्या होता? मतलब तू पहले ये बता कि तेरे लिए सबसे एम्बैरेसिंग या ऑकवर्ड सिचुएशन सैलून में कब आती है? मेरे साथ तब आती है यार जब मतलब ऐसे, जब अब की बार भी जब मैं स्पा करवा रही थी तो जैसे
वो एक अलग सा स्पेस बना होता है और वहां पे सिर्फ मैं बैठी होती हूँ और वो मसाज कर रहा होता है, वो बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन आती है ओह, कि बस वो मसाज तो कर रहा है और प- मैं वैसे बैठी तो हूँ, बस 5-6 ऐसे चेयर बैठी के हूँ। बगल बगल मेरे नहीं को थी? वैसे भी एक मेल प्रेजेंस में बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, मतलब जहाँ मैं अकेली हो जाती हूँ और एक दो मेल साइड में होते हैं, अकेले जब मैं होती हूँ तो ऐसे जिनके साथ मैं कंफर्टेबल नहीं होती, तो और जब स्पा में ऐसा होता है आप तब तो बहुत मैं देख रहा इसके हूँ कंफर्टेबल वर्ड से पहले मैं बोल रहा दो बैठे तो है अगल बगल। मैंने बोला जिनके साथ मैं उसने कंफर्टेबल नहीं होती। उसने फिर 3 ही मेंशन किया, फिर मैं राजीव को देख रहा हूँ। ये तो ट्राइफेक्टा पूरा हो गया। हाँ, फिर इसने कंफर्टेबल मेंशन कर दिया। फिर लौंडों के जिनके लिए साथ में लौंडों कंफर्टेबल। के लिए एक ऑकवर्ड मोमेंट होता है। देख, हम जाते हैं बाल कटवाने, तो हम चूतिया कटवा के आते हो? तो हमें बस इतना पता है कि हमें बाल कटवाने हैं और वो कुछ भी बोले करने के लिए वो हमें नहीं करना है। अगर वो बोले हेयर वॉश करना है, नहीं हम करवाना। बोलेंगे कि हम नहीं कर करना। क्या आए हाँ या फिर नहीं जरूरत है। हाँ वो बोले मुंह पे कुछ कर दो, नहीं करना हाँ, है। वो बहुत एक्स्ट्रा हाँ। बोलते हैं क्योंकि ये भी करवा लो वो भी करवा लो। कभी कभी वो सही कह रहा है तू, ये भी बहुत awkward हो जाता है यार। तो कभी कभी ये हम प्रिपेयर करके जाते पर हैं। लड़कियों में हेड वॉश जो होता है वो इंक्लूडेड होता है। वही तो डिफरेंस है ना, तुम्हें तो हेड वॉश कंपलसरी सा हो गया। हाँ, हमारे बाल ऐसे कटते फिर नहीं है। इस सब नेगोशिएशन के बाद, नेगोशिएशन। और ये बीच में भी और होता है हेयर कट के, हम बैठ जाते हैं। हाँ। तो हमारे हाथ जनरली ऐसे ही रहते हैं रेस्ट तो वो ऐसे वो जो लगता है जब रेस्ट है। रेस्टिंग पे। हमारा नहीं लगा था, वो खुद वो आके काटता लगाता है। काटता आके बस अच्छा, यहाँ रख खुद देगा ऐसे। ऐसे। ओह। अब ये है भी ऐसा स्लांट, तो ऐसे बिल्कुल फिट हो जाता है। तुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ क्या? मैं तो हाथ अंदर करके बैठता हूँ भाई। ऐसे मैं नहीं करके risk बैठो लेता। ना फिर तुम। वो उसके बाद होते हैं ना कि अब तो पहली पोजीशन तो भाई यही तो रहती तू है तो ना, wait comfortably मैं भी इस बैठना बार है। तो ऐसे तू तो करके अटैक का बैठी वेट हुई कर थी। रहा है। हाँ, तू तो अच्छा। ऐसे वेट ही कर रहा है कब वो इधर आएगा और फिर मैं ऐसे करूंगा। Remind ये क्या कि बात भाई है? तेरे पास रिमाइंडर मतलब आएगा। कोई चेयर पे हाथ रख के ये सोचे कि ओ कोई धर सकता है। सोचना जब तेरे साथ पहले एक बार हो तू गया, ऐसे तो बैठना जब अगली बार आराम से। जाएगा हर हाँ। बार तो ये करेगा already तू। दिमाग में रहेगा ना ये तो। अरे भाई ये तो दिमाग में नहीं रहता, इतने सारे काम होते हैं, मतलब कि हेयर कट से रिलेटेड कैसा कटेगा, क्या बोलना है, इसे क्या करना है। तो वो तू बस पर वो ऊपर तो रख के ही मेन बता होता सकता है है। ना। ओ ठीक है भाई, अरे हम तो पूछना चाह रहे हैं साले भाई। खराब कर रहे हैं मेरा image। खराब नहीं कर रहे, हम जानना चाह रहे हैं कि तू मतलब एंजॉय करने लगा है या मतलब कंफर्टेबल हो गया है तेरे लिए क्या क्या होता है? तेरे लिए क्या होता है? कंफर्टेबल हो साला गया है क्या तू तेरे लिए उसमें? क्या होता है? मेरे लिए तो नहीं होता ऐसा Awkward। कुछ ऑकवर्ड। मेरा कुछ तो भी नहीं 10 होता। मिनट में हेयर कट हो जाता है। तो बात नहीं करता एक्स्ट्रा? मैं मतलब कुछ कि बात भैया नहीं करता। बाल खराब हो गए हैं, ना डैंड्रफ हो ना गया, ये कर मैं लो वो उसको कर लो। एग्जैक्टली बताता हूँ कि यहाँ से इतना इंच काटना है, यहाँ से इतना इंच काटना है, यहाँ से इतना इंच ये काटना वैसा वाला आदमी है है। मैं एग्जैक्ट बताता हूँ। जिसे भैया- नाई भी बस बोलता है इसे काटो भाई जल्दी से और ये जाए। और भगाओ इसे। हाँ, वो वाला है ये। गंदा कस्टमर भाई सही में। क्योंकि सही। इसको ये वो वाला है जिसको मेरे आते ही को- नाई भी कहता अबे यार। आ गया। एक बार पता क्या हुआ राजी, मैं बता अबे रहा हूँ। यार फिर एक आ बार क्या गया। हुआ, जैसे तू पूछ रहा है ना कि ऑकवर्ड मोमेंट ऐसे क्रिएट हो हाँ। जाते हैं, तो एक बार क्या हुआ, मैं ना बहुत जल्दी में था, तो उस दिन मैंने ना तेल लगाया हुआ था बालों में। तो तेल लगाने के बाद मैं बाल कटवाने कौन सा चला गया। सरसों का तेल। तो तेल लगा जापानी तेल सुनना चाहती थी क्या? सर में क्यों लगाएंगे वो। तो कौन सा तेल मैं पहले दे जज करूं इसे? नवरत्न मैंने तो वाला अभी भी है, किया सरसों इसको, वाला है, अभी नारियल भी वाला किया है। वैसे। तो पर हाँ। फिर उसने कहा कि भैया हेयर वॉश कर देता हूँ, आपने ऑयल लगाया हुआ है। मैंने कहा भाई इतना टाइम नहीं है, तू आज ऐसे ही कर दे। तुमने तेल में बाल कटवा लिए? तो उसके पास इनके पास स्पेशल कैंचियां भी होती हैं। मतलब ऐसा नहीं था कि मेरा तेल भरा हुआ था। स्पेशल कैंची है, जब तेल लगाया होता तब यूज अरे मतलब ऐसा नहीं था कि मतलब भीगे हुए थे मेरे बाल तेल में। वो ऐसा था कि एक इसके दिन लिए पहले मैंने super लगाया था। मैं कहना चाहती हूँ सरसों का तेल चाहे कितना ही कम लगाओ, बाल भीगते ही भीगते हाँ हैं। भीगते हैं, तो आगे सुन तो ले मेरी बात। पर ऐसा सब नहीं कुछ था कि मैंने रपटता ही उसी दिन रपटता है। लगाया था। हाँ। वो मैंने एक दिन पहले लगाया था, तो मैं अगले दिन शाम को गया था। फिर क्या तो वो किया तब उसने? तक आधे ड्राई हो गए थे। तो 5 मिनट जब उसे हो गई करते हुए कच 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 कच, तो कच कच की आवाज आनी हो गई बंद। कह रहा 5 मिनट भैया कैंची खराब कर दिया। सरसों का तेल हो गया, पता नहीं क्या हो गया भैया। उठो ये यार, instruction दे मैंने था। बोला था ना ये वही वाला है। अबे यार, भाई दुनिया ये परेशान वही है भाई। वाला है। ना ही देखते गया था, अबे यार फिर आ गया। तो फिर उसने कहता भैया बाल धो देता हूँ भैया। मैं कहा चल भैया भाई, धो प्लीज दो। भैया धुलवा दो भैया भैया। एक कैंची खराब हो। एक और कैंची खराब नहीं करना चाहता मैं। ओ तो भाई, ऐसा हुआ था एक बार। मैं कहा हाँ यार सही कह रहा है, तो मेरा गलती कर माइक दी। गिर रहा है गाइस। माइक तो गिर रहा? खोल देगा इसे। भाई टाइट कर रही थी मैं। ठीक है, तो एक बार ऐसा अब हुआ था, इससे ज्यादा एक ही कुछ बार नहीं। हुआ क्या? फिर तो नाई नहीं की गया बात सरसों का छोड़ो। तेल लगा के? हाँ, नाई फिर की नहीं बात आया। छोड़ो, एक बहुत दुखी खबर है, मैं चंचल से बात कर रहा था इस बारे में। किसी का और का एमएमएस लीक हो गया क्या? नहीं एमएमएस नहीं लीक हुआ बे। तो और क्या दुख की ये खबर पता है? नहीं यार, ये पता है मैं जैसे मैं मेरा ना गाने सुनने के टाइम पे ना मेरा जॉनरा ऐसे चेंज होता है।
अच्छा जैसे कि अभी बहुत ऐसे दम 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 वाला चल रहा है बिल्कुल, फिर एकदम से एक सैड सॉन्ग आ जाएगा। ये वैसे ट्विस्ट करता है पॉडकास्ट को फ्लेकी है कि ये। हम बहुत बहुत हैप्पी वाइब वाली बातें करें। फ्लेकी गाइस एक सैड न्यूज़ है, क्यों है भाई? स्पॉन्टेनियस हो जा क्योंकि रहा ये है। सैड आराम न्यूज से है, फ्लो के साथ क्या चेंज है? कर। क्योंकि इसकी सैडनेस ये डिजर्व करती है। ये अच्छा, मतलब ऐसी नहीं, बातें इसकी- होती है जो सैडनेस इसकी डिजर्व sadness कर। ओह की माय वो- गॉड प्रतीक। इस बात की सैडनेस की वॉल्यूम ये बात अभी होना डिजर्व करती है। ओ भाई सेंटेंस ही नहीं फॉर्म हो रहा है, तो बहुत कोशिश करी है अभी तो सैडनेस ये है। एशियन गेम्स चल रहे हैं, बहुत सारी ये कंट्रीज सैडनेस है। अब आ रहे हो ना सैडनेस पे, बहुत सारी कंट्रीज ने पार्टिसिपेट कर रखा है। क्रिकेट भी है इस बार एशियन गेम्स में, इंडिया की टीम भी खेलने गई है, ऋतुराज गायकवाड़ कैप्टन है। पर नेपाल की टीम है, मंगोलिया की टीम है, बहुत सारी टीम है, पाकिस्तान की टीम है, ऐसे ऐसे बहुत सारी टीम है एशिया की। नेपाल और मंगोलिया में T20 मैच होता है, क्योंकि T20 चलते हैं एशियन गेम्स में, ठीक है। नेपाल उतरती है बल्लेबाजी उनके तक करने। आवाज तो पहुंचा। नेपाल उतरती है बल्लेबाजी करने और अभी मैं पॉडकास्ट से पहले कह रहा था बता रहा है। हमें अपनी वॉल्यूम तेज कर। एक कांस्टेंट रखनी है। तो मॉड्यूलेट कह रहा था, एशियन मॉड्यूलेट गेम्स चल रहा है मॉड्यूलेट कह और रहा था उसमें हमें। ये हो रहा है, मॉड्यूलेट, हाँ। हमें भी नहीं सुनाई दे रही आवाज। ठीक है एनर्जी। ठीक है। तो फिर अब नेपाल और मंगोलिया का मैच होता है। नेपाल पहले बैटिंग करती है। नेपाल ने बनाए 20 ओवर में, गेस कर कितने बनाए होंगे? 50 रन 50 रन, 314 रन बनाए उन्होंने 20 ओवर में। 20 20 ओवर ओवर में, हाँ 314 रन। Nice. पहला इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ये तोड़ दिया, सबसे हाईएस्ट रन आईसीसी में, ठीक है, 20 ओवर में, 20 ओवर्स में। 20 ओवर्स में। फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी रिकॉर्ड टूट गया है। किसका रिकॉर्ड था इससे पहले? युवराज का 12 बॉल पे। 12 बॉल। हाँ इसने बहनचोद ने 10 बॉल पे 9 बॉल पे बनाई है। ये तो छक्के छक्के मार रहा था क्या भाई? उसने 8 छक्के मारे, 1 डबल लिया है। अब ये मतलब कि अब भगवान। उसके लिए कोई मतलब कि अब ये तो इस टूट ये नहीं रिकॉर्ड सकता। टूट नहीं ये सकता, तो टूट ही नहीं ये सकता। लेवल हो हाँ। सकता है बस। हाँ ये तो मैच हो सकता है पर टूट नहीं सकता अब ये। तो फिर ये सब मैंने पहले पढ़ लिया, मैंने मैच नहीं देखा था, ठीक है। और इसमें फास्टेस्ट सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ गया। पहले जॉइंट था रोहित शर्मा और डेविड मिलर का 35 बॉल पे, इसने 34 बॉल में बना दी एक और बंदे ने। ये सारे रिकॉर्ड टूट गए, ठीक है। अब मैंने सोचा यार इस मैच में हुआ क्या है, क्या हुआ है ऐसा कि इतने रिकॉर्ड सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। टूट गए, ऐसा कैसा खेले हैं इन्होंने, बहुत तगड़ा ही खेल लिया। फिर तूने मैच देखा? मैंने मैच देखा। नेपाल की टीम वर्ल्ड रैंकिंग में 17 नंबर पे आती है, ठीक है। अब मंगोलिया की मुझे नहीं पता कहाँ आती है, बहुत ही पीछे ही आती हुई कहीं जो दिख ही नहीं रही है। मैंने उनकी बैटिंग देखी, मैंने उनकी बॉलिंग देखी, मतलब मैं सही बता रहा हूँ, क्या पता तू अच्छा खेलता हूँ वो सही में भाई। गाइस जस्ट टू मेक इट वेरी क्लियर कि वो बेइज्जती करना चाह रहा था मेरी, तो तुम समझ जाओ कि मैं तो खेलता ही नहीं। खेलता ही नहीं। हाँ मतलब वो 120 पे बॉल 130 पे बॉल फेंक रहे हैं, तो वो भाई डर के मारे यूं होके भाई विकेट फट रहे क्या ऐसा होता है ना कि मतलब कोई कुछ समझ ले कि मैं एवरेज हाईएस्ट प्लेयर रन उन्होंने बनाए थे 10 रन, 41 रन पे वो ऑल आउट हो गए। रिस्क नहीं लेना चाहते थे यार, वो बॉल वॉल अच्छा लग तो जाती मैंने तो हट मंगोलिया जाते का गैस कर तो लिया। सैडनेस ये कि जब मैंने ऐसा देखा कि मतलब यार क्यों यार, मतलब एक ऐसी टीम को ऐसी टीम से खिला के हैं। हाँ तुमने इतने रिकॉर्ड तोड़वा और दिया। इतना फालतू के बड़ा रिकॉर्ड रिकॉर्ड तोड़वा तोड़वा दिए। दिया यार, हाँ। मतलब कितना दुख की अच्छा। बात है ना यार। मजाक सा है ये तो युवराज वैसे। सिंह यार इतना फाइटर आदमी, अरे यार इतना सही बड़ा में। रिकॉर्ड स्टुअर्ट ब्रॉड के खिलाफ युवराज वाला मारे दुख हो यार, रहा है मुझे तो, और तो चलो देखिए। बहुत सैड है। भले ही उसके बाद नेक्स्ट में नेपाल ने बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीता, बट स्टिल हाँ, ये हारोगे। रिकॉर्ड तो ऐसे वालों के साथ तो मैच नहीं करवाना अच्छा चाहिए। भाई, यार, जो जब भाई साहब। दुखद तो है ये। इसने जब सही नोट्स कह रहा भेजे है। तो उसमें लिखा हुआ था कि नेपाल डिफीट्स मंगोलिया, हम्म। तो मुझे लगा बहन जो वॉर हो गई है, मैं ये तो cricket match की बात कर रहा वो है। अच्छा क्रिकेट भी लिखना चाहिए क्या मुझे? मैंने ऐसे नहीं सोचा। ओ भाई मैंने तो कुछ भी नहीं लिखा। मैंने तो एशियन नोट्स गेम्स पढ़े ही नहीं। एक कीवर्ड और लिख देते एशियन गेम्स तो समझ में आ जाता। मैंने तो पढ़े ही नहीं, तूने तो- क्या भेजा? एंड कांग्रेचुलेशंस गाइस किसके लिए? फॉर आवर सेकंड चाइल्ड, विराट कोहली के वाह। सेकंड चाइल्ड के लिए। वो तो भाई उसको है बधाइयाँ, और क्या। वो तो हमें बताइए इशू नहीं पहले ही बताइए। बता देता है ऐसी चीजें। हम्म। हमने तो अगर- पहले मिठाई खा ली थी इसकी। अगर तुम्हें पता ना होता, इसने 1.5 महीने पहले प्रिडिक्शन कर दी थी, तो इसकी बातों पे तुम Prediction ध्यान नहीं थी दिया वो। करो। ये आधे टाइम प्रिडिक्शन मुंबई नहीं रहता अच्छा, है। कंफर्म न्यूज़। प्रेडिक्शन ये आधे टाइम मुंबई जाता है, वो वहां स्टोरी से सबके साथ सारी शेयर कर, तुझे कैसे पता था? न्यूज लेके आता मुझे है। ऐसे पता चला कि रेडिट पे एक फोरम पे थे हम, तो उसमें एक पीआर एजेंसी है, तो वो पीआर वाह। एजेंसी वाले जो थे, तो उसमें से एक फोटोग्राफर था हम्म, जिसने अनुष्का को उसके गायनेकोलॉजिस्ट के क्लिनिक के बाहर स्पॉट किया, तो उसने बाकी पापराजी को भी फोन कर दिया। तो जब तक वो बाहर आई, ये सालों ने भीड़ लगा ली, हाँ। क्या हो क्या रहा है। तो जब वो बाहर आए दोनों, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया उनसे कि आप ये फोटोज खींच लो, अपलोड मत करना, हम खुद आप लोगों को बुला करके अनाउंस करेंगे ऑफिशियली। जैसे उन्होंने तब किया था जब उनकी बच्ची हुई थी। हाँ, तो हम खुद ऑफिशियली अनाउंस करेंगे। तो तब तक ये दबी हुई थी न्यूज़, अब ये दोबारा लीक हो गई है, तो
दैट्स हाउ आई गॉट टू तो नो। बात का सार ये है कि इसी की बातों पे ध्यान दे लिया करो। हाँ। सही कह रहा है लगता है ये दीपिका गॉसिप्स के पादुकोण। मामले में मैं तो at तब least। ये मानूंगी जब दीपिका और रणवीर का डिवोर्स हो जाएगा। इशू ने ये भी बता रखा मैं है। तो तब इशू को सीरियसली नहीं, मैंने और तुम भी कर लेना। हाँ। इशू ने बता रखा है। डिवोर्स जैसा टॉपिक में प्रमोट नहीं करता, मैं तो वो बता रहा हूँ कि मतलब कि टॉपिक तो हम भी प्रमोट नहीं कर रहे, हम तो तेरे को मतलब ऐसा प्रमोट होता है ना कर कि रहे हैं। मतलब कि यार ऐसा रूमर क्यों फैला रहे हो तुम इनके बारे में, हम्म। तो मैं वो नहीं यार चाहता मेरा कि किसी को माइक लगे कि हम आवाज- रूमर फैला रहे हैं। हम रूमर नहीं फैलाना और क्या, चाह हम रहे तो guys। चाहते हैं कि वो अच्छे से हाँ, रहे, बढ़िया रहो यार, और क्या। वो उनकी शादी कई सालों तक चले, तुझे और अंदर पुश करना हाँ, पड़ेगा। दूध ना। चल, अब का टाइम हो गया क्या? हाँ, ठीक है। हम्म। उस पे आते हैं ईशानी। ईशानी के बारे में बात करते हैं। ईशानी क्या कौन नाम है है? उसका पूरा? ईशानी सांघवी। ईशानी साहनवी, सांघवी सांघवी, ईशानी सांघवी। वो कौन है? एक इशू एड्रेस दिस एक टॉपिक। छोटी फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, वो कुछ 300 के फॉलोअर्स हैं उसके। हम्म। हाल ही में 2-4 दिन पहले उसने एक स्टोरी डाली थी अच्छा वो जो राजीव ने भी शेयर करी थी अपनी स्टोरी पे। हाँ, देखा था ना? जिसने बुली किया था जिसने किसी बुली किया था उसको। कोई जिम में वर्कआउट कर रहा था, हाँ। उसकी वीडियो बना के उसने हम्म। बुली किया था तो उसको जो basically। एक देयर आर और सम हाँ। अपडेट्स इन दिस स्टोरी। तो हाँ। एक क्या और update? जोई करके जो था इन्फ्लुएंसर, फिटनेस इन्फ्लुएंसर, इंटरनेशनल कोई हाँ। इन्फ्लुएंसर था, उसने उसको कॉल उसने आउट किया टैग था। करके कॉल आउट करके उसने जो है, हाँ। तो उसके बाद उसने अपनी स्टोरी टेक डाउन कर मतलब दी हाँ, थी। उसमें तो मेरा भी पॉइंट ऑफ व्यू यही था कि यार बहुत हिम्मत से बहुत लोग जिम होते हैं जो जाते हैं। बहुत हिम्मत करके जिम जाते हैं कि बहुत उसके लिए भी बहुत मोटिवेशन चाहिए होता है, और और फिर ऐसी देखो- चीजें हो जाती हैं जिम में तो हम्म। उनका बिल्कुल ही टूट जाता मेरा- होगा और जैसे motivation। हमने पहले बात करी थी कि मतलब हम सब आपस में मजाक उड़ाते हैं, पर जब उसे हम पब्लिकली पोस्ट कर देते हाँ, हैं तब तो वो हम अलग उसे चीज बन जाती है ना। मतलब जैसे आपस में मजाक उड़ाना भी वैसे तो क्योंकि वो अलग दो है। लोगों में हाँ, रह जाता है। 2 लोगों में रह जाता है, वो बात वहीं खत्म हो हाँ। जाती है। पर आप ऐसे सोशल तो मीडिया जिम में प्लेटफॉर्म जब पे फ्रेंड्स भी वर्कआउट कर रहे होते हैं साथ में, वो भी एक दूसरे का मजाक हाँ, बना लेते हैं, पर उसका मतलब ये थोड़ी तुम उसको सोशल मीडिया पे डाल दोगे जब तुम्हारे पास 3 लाख फॉलोअर्स हैं। एग्जैक्टली तो जब क्या कह रहा था? मेरे को प्रॉब्लम ये है कि अब जैसे वो बोल रही है कि मेरा इंटेंशन ये नहीं था, सबको पता उसने है तुम्हारा apology इंटेंशन मांगी क्या अभी था। भी। सबको पता चला तुम्हारी स्टोरी से क्या इंटेंशन था तुम्हारे एक्शन से ही बता रहे हैं क्या इंटेंशन था। हाँ, हम्म। एक्चुअली मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कैमरा तुमको किसी ने स्टार्ट कर कॉल आउट दिया। कर दिया है, तो जब उसको कॉल आउट कर दिया गया तो उसके उसने वो बाद पोस्ट हटा इंटेंशन दी। बदल गए। उसने वो पोस्ट हटा दी और फिर उसने एक स्टोरी डाली कि हर स्टोरी की 2 साइड होती हैं, हर स्टोरी की 3 साइड भी होती हैं, तुम्हें नहीं पता तो कुछ बोलना नहीं चाहिए। तो उसकी साइड क्या है? यही तो मैं कह रहा हूँ, उसमें है क्या तो और क्या उसकी साइड है साइड है भाई? क्या? उसकी क्या साइड वो ये है, उसका दोस्त था, फन कर रही थी क्या उसके साथ? उसने बाद में ये उसकी बोला। साइड ये है। उसने हाँ बाद बिल्कुल में ये बोला। एग्जैक्टली। उसने बाद में ये कि बोला वो उसका दोस्त है और फन कर रही थी। अपॉलॉजी में अपनी। फिर उसकी कट टू नेक्स्ट स्टोरी ये थी। To all the people who stood by us in our tough time, we will forever remember your kindness. Thank you. We will come back stronger. Har Har Mahadev. I know that was not your intention. ये कमेंट है उसका। अच्छा ये वो बंदा है जिसका मजाक अच्छा, उड़ा था, ये जिसका उसका मजाक कमेंट उड़ा है। था। I know that was not your intention, but don't post this type of message. We understand all these things. इसकी अपॉलॉजी पे डाला इसने। Oh. कमेंट है इसका। And we don't take this thing seriously. After all, life is meant for enjoyment, not required any apology. वो तो इसको बोलना नहीं चल ठीक है, इसने बोला इसको बिल्कुल ऐसा फील होता है, बट ये एक स्टैंडर्ड सेट करता है। मतलब जब तुम इतने बड़े इन्फ्लुएंसर होते हो, तुम किसी का मजाक उड़ाते हो, वही- तुम उस सेंस पे अब लोगे। वो तो वही है ना, तुम्हारी ये तो माफ responsibility क्या करके है? बड़ा बन गया, हाँ। बट तुम तो वो हो मतलब गए कि ना, तुम्हें तो तुम देखना तो पड़ेगा bully कि हो गए तुम क्या होगे। प्रमोट कर रहे हो अभी फिर। मतलब इसके साथ तो वो कर्मा और- वाली बात हो गई कि जब तुम किसी को बुली करते हो और तुम्हारे सामने हाँ, तो आती है कर्मा वो ऐसे चीज, ही आ जब गया तुम है ना। होते हो बुली, तब हम्म। तुम्हें समझ आता है कि कितना खतरनाक चीज है वही। बुली होना और करना। फिर मैं इसकी कमेंट सेक्शन में ही था, इसके कमेंट सेक्शन में एक लड़के ने बहुत अच्छे से पॉइंट आउट किया, और करना भी चाहिए, हम्म, कि अब तू सॉरी डाल रही है 4 दिन बाद, जब तेरे को हाँ। ब्रांड डील्स तेरे मुंह होने लगे। एग्जैक्टली। और उसने स्पेशली मेंशन किया अपनी मेंशन अपॉलॉजी किया में। कि मेरे को ब्रांड डील्स ने हाँ, पुश आउट दे दिया है और मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि हम आपके साथ डील नहीं करेंगे। वो तो होना ही जब था। तक तुम्हारे पेट पे लात नहीं लगी तब तक तुमने सॉरी नहीं बोला। हाँ, तब हम्म। तक नहीं बोला। तब तक तुमने सॉरी नहीं बोला, तब तक नहीं तुम्हें फील हुआ कि ये किसी को हर्ट कर सकता है, तब तक तो तुम हाँ। अपने पूरे स्वैग में स्टोरी डाल रहे थे कि हर स्टोरी की अपनी साइड होती, तुम एड्रेस भी नहीं कर रहे थे ये टॉपिक। मतलब ईशानी सांघवी जिस बंदे ने तुम्हारे को कॉल आउट किया उसके कमेंट सेक्शन में जाकर के तुम लिख रहे हो मैंने तो बुली भी नहीं किया उसे। अच्छा, मतलब उसके माइंड में वो अभी भी सही है, वो ये नहीं हाँ। सोचते कि इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट है, वो क्योंकि वहां वो पे जाके कह रही है मैंने बुली नहीं किया उसे। हाँ क्योंकि वो मेरे हिसाब एक- से बुली है ही नहीं है। उसने ऐसा अच्छा। लिखा। हाँ, और उसे मतलब उस टाइम तक ये नहीं समझ में आ रहा कि हाँ। कितना बड़ा इम्पैक्ट है, क्योंकि वो एक तरीके से बुलिंग को प्रमोट कर रही है। उसे समझना चाहिए उसकी कितनी बड़ी जो इन्फ्लुएंस है। उसने किया वो भी बुली था, और जब वो उसके साथ हो रहा है अब वो भी बुली है। जब लोग उसको ट्रोल कर रहे हैं, कॉल हाँ, आउट मतलब कर कि रहे उसने हैं, ये वो भी भी डाला है। कि उसको इतने सारी थ्रेट्स आ रहे हैं रेप के वगैरह। या दैट्स रॉन्ग। तो तुम्हें पता है सोशल मीडिया क्या चीज है? क्या हमें नहीं चीज़ पता है? क्या सोशल और मीडिया क्या स्पेशली चीज है? जब तुम्हें पता है तुम लड़की हो, तुम तो एक इसी चीज तरह के threats आ डालोगे रहे हैं। और वो चीज वायरल हो गई, तुम्हें नहीं पता सोशल मीडिया क्या चीज है।
क्योंकि लड़के को तो क्या वो फ्रेज क्या है कि वो सब कुछ मतलब कि अच्छा भी होता है बुरा भी होता है, वही मैंने कहा ना कि कर हर क्या तरीके होता से साथ देता है सोशल मीडिया, हाँ। बुरे में भी और अच्छे में भी। हम्म। तो सब सामने आएगा। पर अब pros मतलब and कि cons मेरे सब ख्याल होते से कि सबको ये जितने भी इन्फ्लुएंसर या फिर क्रिएटर्स या फिर इंस्टाग्राम और यूट्यूबर जितने भी, इनको ये समझना चाहिए कि अगर तुम अपोलोजाइज करते हो किसी चीज के लिए तो वो एक जेन्युइन पॉजिटिवली होना लेते हैं चाहिए, सब, वो जेन्युइनली होना चाहिए, जेन्युइन भी होना चाहिए और वो सब पॉजिटिवली लेते उसके हैं। साथ तुम अपने कि आप को भाई ये- सेल्फ विक्टिमाइज मत करो कि हमारे साथ तो ये हो रहा है हाँ। अब, ये मत करो, तुम सिर्फ अपनी तुमने apology कुछ acknowledge किया करो। है इसलिए तुम अपोलॉजी मांग रहे हो ना। और फिर ऑडियंस को भी दिखता है कि अच्छा ये ग्रो कर रहा है, सीख तू रहा ये, है। मैं कहता रहा हूँ, तू ये मुझे बोलते हुए बहुत अच्छी लगती जब तू 4 दिन बाद मेंशन करती कि भाई मेरे को भी बुली बहुत सारे आए पर मैंने तब वो एड्रेस नहीं किया क्योंकि वो बात तब मेरी नहीं हो रही, वो बात किसी और की किसी और की हो रही थी जिसको मैंने बुली हाँ, किया। बट ये तुम अच्छे लगते, तुम मुझे अच्छा अब बोलते तुम्हें हो। 4 कमेंट्स आ गए अब ऐसे तुम्हारे वैसे को तो 4 तुम उसके comments साथ हाँ, जोड़ दो उसको exactly. कि मैंने किया तो क्या होगा, मुझे भी तो हो रहा है, अब मेरे सेल्फ को भी तो हो रहा है। विक्टिमाइजेशन, वो जो अपॉलॉजी के साथ सेल्फ विक्टिमाइजेशन है ना, वो तो गलत वो है। बहुत गलत चीज है। और ये इसने अच्छा क्या चीज है सोचा था कि ये वीडियो डाल के बहुत ऐसी क्यूट सी बन के हाँ, वो हो जाएगी funny क्या? नहीं video डाल ऐसे दी नहीं होता इसने। भाई, So that's ऐसे that. फनी नहीं होता। So that's that. तो ध्यान रखो यार, तुम लोग बहुत भी अच्छे motivation लोग हो, चाहिए तुम लोग होता है। कहीं तक बहुत आगे तक पहुंचे हो, तुम लोग ये सब हाँ। हरकतों से तो नहीं पहुंचे ना ऑब्वियसली। हम भी थोड़ा बहुत कोशिश करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जानने की कि हम क्या बोले और क्या ना बोले, पता है तुम्हें ये हम बात? तू समझ नहीं रहा, हम तो ऑलरेडी क्लैरिफाई कर रहे हैं, हम फन है और वो इतना ही है। और अगर किसी को बुरा लग रहा है तो वी आर मतलब हम अप्रिशिएट योर फीलिंग्स कि मतलब कि हम समझ रहे हैं कि हाँ तुम्हें बुरा लग रहा है, पर हमारा ह्यूमर यही है, अगर तुम्हें नहीं अच्छा लग रहा तो मत देखो यार, सिंपल सी बात। सही में। पर हम तुम्हें ये कन्विंस नहीं करेंगे कि हम ये इंटेंशनली नहीं कर रहे आंटी दे। वो वही वाली बात हम है ना, घुमाएंगे अगर नहीं। तुम कर रहे ये हो बात ना, हिपोक्रेसी में तो नहीं आ जाएगी अभी के बाद, जैसे कैसे पिछला नहीं point मैं है, हम तो clearly बोल वही रहे मैं हैं। बता वही- रही हूँ वही कि बता। अगर तुम कर रहे हो तो उस चीज पे ही स्टैंड रखो। हाँ। तुम बोलो कि तुमने बुली नहीं किया, उस वीडियो को भी वहां रखो, जो लड़के ने जी नीचे कमेंट किया उससे भी बातचीत करो, उसको भी बोलो कि मैंने बुली नहीं किया और मेरे ये फीलिंग्स थी इसके साथ। तुम अपोलॉजी पोस्ट मत करो उसके साथ जस्ट बिकॉज तुम्हें नीचे Pressure आ 4-5 रहा है। गलत कमेंट आ रहे हैं, तुम मत करो। और तुम कमेंट्स को जवाब क्यों दो, तुम उसको दो जो तुमने वीडियो में जिसके साथ वो किया है। और तो साफ साफ लग रहा है यार, पता है, वो तो दिख रहा था। राज कुंद्रा पे बायोपिक बन रही है। क्या? हाँ, राज कुंद्रा पे बायोपिक बन रही है। मेरा भी यही रिएक्शन था जब क्या? मैंने पढ़ा राज कुंद्रा पे बायोपिक बन रही है। उस चलती क्यों? फिरती एलईडी पे बायोपिक बन रही है। पर क्यों? पूरी मूवी मास में निकल जाएगी। पता नहीं उसका कुछ, वो शर्लिन चोपड़ा को एक और ब्रेक देना चाहता है शायद। तो पता नहीं क्या हो रहा है, मतलब मेरे को नहीं समझ में आ रहा कैसे फंडिंग मिल रही है, अगर ये हो भी रहा है, मतलब टॉक्स भी कैसे हो रही हैं ऐसी फिल्मों की। कौन बना रहा है? और यही बना रहा है, और यही कौन बना रहा खुद ही और- बना रहा है? और क्या, और क्या? उल्लू पे रिलीज करेगा क्या भाई? नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं कि अब इसकी इमेज इससे खुद ही सही भी अपनी तो करनी बायोपिक है। सही बना भी तो रहा है। करनी है ना इमेज। ये इमेज सही करेगा नहीं ना हो सकती, पर खुद ही अपनी बायोपिक बना रहा है। हाँ, वर्डिक्ट। ऐसे ये ही क्या होता है। बात हुई? और इतना फेमस तो वो है भी नहीं, हमें लौड़ा फर्क नहीं पड़ता। तू मास्क हटा के घूम ले भाई, कोई नहीं देख रहा तुझे, तू कर और ले। एक और पता है इसकी एक और तुझे थ्योरी भी है। मीडिया सिर्फ इसलिए कवर कर रही है अरे जस्ट हाँ। बिकॉज तू शिल्पा शेट्टी का हस्बैंड है, हाँ। वरना किसी को और- तेरे से फर्क नहीं पड़ता। तुम लोगों ने वो थ्योरी नहीं सुनी क्या? भाई तुम लोग बिल्कुल नहीं चलाते रेडिट। एक बहुत ही क्रेजी थ्योरी है रेडिट पे कि शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा को जब उसका ये कांड हुआ था तब तक छोड़ चुकी है। राज कुंद्रा नहीं है वो मास्क के अंदर, इसलिए वो मास्क नहीं उतारता, वो बस पीआर के लिए, रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए है। नहीं यार, है तो वो राज already कुंद्रा। एक separate और हो चुके उतार हैं। दिया पर उसने, पर है ठीक तो है। राज तो अगर वो बिल्कुल ही नहीं उतारता तो हाँ। हाँ, इस हाँ। थ्योरी का तो मजा पर आती वो फिर है। हमें। तो ऐसा किसी ने है तो वो खुद ही, पर वो वही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता ना, तो कोई उसमें देखने किसी जा ने- रहा है उसमें ना बायोपिक। उसमें किसी ने मत बनाओ, नीचे मत पैसे खर्च करो। उसमें किसी ने नीचे कमेंट में अरे नहीं यार टोन तो वही है। तो वही। वही है। एक तो मेरे को समज में नहीं आ रहा है ये क्या ट्रेंड है, जो लोग जिंदा है उनकी बायोपिक बन रही है। हाँ, मेरे को तो यही नहीं समझ में अभी आता। तो चल रही है कम से लाइफ। कम उन्हें मरने तो दो यार। और क्या उखाड़ लिया ऐसा उसने Genuinely जो बता रहा बायोपिक हूँ मैं। बना रहा है वो? कम से Yes. कम क्या बायोपिक, उखड़ गया ऐसा उससे जिंदगी में? बहुत सारी लड़कियों का करियर। मतलब तो ये देख, पहले मेरे को True. ट्रेंड समझ में आता है, जैसे अभी ये सचिन वाली फिल्म आई थी, वो डॉक्यूमेंट्री थी। डॉक्यूमेंट्री मुझे समझ में आता है कि कोई अपनी ही डॉक्यूमेंट्री देख रहा है, कोई अपनी बायोपिक देख रहा है। हाँ, अरे ये ऊपर जाने के बाद दिखाओ ना उसे ये। क्योंकि उसकी बायोपिक तो जब ही कंप्लीट होगी ना जब उसकी पूरी हाँ, लाइफ जर्नी जब- कंप्लीट होगी। अभी तो हाँ। लाइफ ही खत्म नहीं हुई या है पूरी। फिर कुछ क्या बहुत पता बड़ा कि होना चाहिए बहुत यार, बड़ा- कि मतलब किसी कोई चीज में है, उसने रिटायरमेंट ले ली हो, अब देख- वहां से हट गया है। पता है इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि जब तक लाइफ पूरी ना हो तब तक बायोपिक क्यों नहीं बनानी चाहिए। अब तो सपोज कर कि माही के साथ क्या बायोपिक पता बायोपिक बनने के बाद कुछ ग्रैंड हो जाए उसकी कोई लाइफ बहुत में बड़ा तो। कांड होने वाला हो। सेकंड पार्ट इज वेटिंग फॉर हिम। ले सीक्वल बायोपिक वो दिन दूर नहीं, बायोपिक की भी बायोपिक सीक्वल सीक्वल आने बनेगी। लगेंगे। आएंगे भाई आएंगे। सही कह रहा है भाई। पर मेरे हिसाब से तो भाई बायोपिक तभी बननी चाहिए जब एनिमल का टीजर कैसा हाँ। लगा तुम्हें? एनिमल का टीजर मुझे तो सही लगा।
एनिमल का टीजर मस्त है यार, एक तो हॉट लॉन्ड है उसमें सारे। Hot बॉबी लॉन्ड? देओल को देख के अच्छा, तो बॉबी मन जी, ही लॉर्ड मतलब बॉबी। लॉर्ड बॉबी भाई, लॉर्ड यस बॉबी, यस 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 कान पकड़ लॉर्ड ले, बॉबी लॉर्ड बॉबी। और वो विलन लॉर्ड बनने बॉबी। वाला है विलन बनने वाला है ऊपर वो? से। विलन है वो। हाँ, तेरे को नहीं पता थी क्या बात? ऐसे नहीं, इसका मुझे नहीं रूमर पता प्लॉट थी नहीं वो। पता क्या इसका तुम तो- लोगों को? इसका रूमर तो प्लॉट क्या खराब है? ही कर दिया रूमर सारा। प्लॉट क्या है? मैं भी रुक स्पॉइलर जा, पहले ट्रेलर की बात कर लेते हैं। हाँ, ट्रेलर में तो हॉट लगा है। अभी तो ट्रेलर आया नहीं, ट्रेलर टीजर ही कहाँ? है। टीजर आया यार है। मैं तो उसे ट्रेलर ही मान रहा हूँ, 2.5 मिनट का है वो। 9 मिनट का वो। हाँ, मेरे को हाँ। तो ये समझ नहीं आ रहा ट्रेलर में क्या दिखाएंगे वो। मूवी मूवी के दिखा 20 देंगे क्या? मिनट। कम से कम 5 मिनट का ट्रेलर होना चाहिए, तब ओफो। कुछ मजा आएगा। ठीक है, तुझे कैसा लगा? टीजर ही है 2 मिनट। यार रेडी लगा ले एक। सोच क्या? ओ भाई बहुत कलर डाल रहा है बंदा सही में। तो मजे आ रहे हैं ये उसे। कह रहा है मुझे नहीं बिठाया लो। तो तू भी आकर के बताना तेरे को कैसा लगा, बैठ जा 2 मिनट। तो और ऐसे ही या ऐसे ये क्या क्या ये चाट करता बनाता हुआ। हुआ। ऐसे हिलाता हाँ, है। तो तुझे कैसा लगा? मेरे को अच्छा लगा, हम्म। मतलब हाँ, आई विल से कि लेट हिम कुक, संदीप रेड्डी, लेट हिम कुक। बाकी ठीक है यार, मतलब कि कुछ ज्यादा रिवील भी नहीं किया उन्होंने। और अभी तो नहीं किया, ट्रेलर में क्या हाँ। पता हो जाए यार। और आधे लोगों को तो पता नहीं है तृप्ति भी है फिल्म में। नहीं, वो फ्लो ऑफ इमोशंस कितना प्यारा था ना इसमें भाई। इमोशन, हाँ, मतलब वो जो कैरेक्टर डिफाइन Rawness। जो सेट करना चाह रहा था ना कि हाँ मेरे हम्म। कैरेक्टर्स ये हैं, बाप हाँ। बेटे वो वाला एक teaser में हमें डायलॉग डाल समझ में देते आ ना, गया। मजा आ जाता। हमें वो समझ में आ गया कि हाँ कैरेक्टर्स क्या क्या हैं और बता- कैसी फिल्म सुन, होने बाप वाली है। बेटे वाला एक डायलॉग डाल देते, मजा नहीं आ जाता। डाला तो था उन्होंने, मैंने बाबू ट्रेन उठ नहीं जाना किया यहाँ से, से। उसने कहा जो "No, भाई मैंने पापा, उठा you लिया, train तार me हिल ये back." जाएगा तो तो कुछ ये नहीं हमारे- यार, एक लाइन ऐसी होनी अरे चाहिए। भाई, ये चिपक बेटे चिपक को जाएगी हाथ इसे ले ले। लगाने से पहले बाप से बात करे, ऐसे कुछ लाइन ऐसा होनी कुछ। चाहिए, मजा आ जाए। पर फिर वो शाहरुख भी तो नहीं है ना, उसे तो मेटा कमेंट्री की आदत पड़ गई है बेचारे को। पहली बार ओ भाई की तो उसने। इतना नफरत हो गई है शाहरुख खान से लगता है। पहली नहीं, बार नफरत नहीं की है हुई और है, उसने। मेरे को तो मेटा कमेंट्री से नफरत है। पहली बार की है उसने, उसकी लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ हुआ है। उसने पठान कर में भी की सकता है थी। वो इतना। उसने पठान में भी क्या की थी। किया था? पठान में भी की थी। क्या? वो जो मेटा कमेंट्री नहीं थी, वो सलमान के साथ बैठा हुआ था कि हमें कुछ करना पड़ेगा। बच्चे अरे का- यार वो तो रोस्ट था, प्रॉपर स्ट्रेट। मेटा कमेंट्री है ना, उसके मतलब। बाद उसने ये भी बोला है कि लोग पार्टीज में मुझसे ये भी पूछते हैं कि क्या वो मेटा मेरे लिए commentary था। है ना। रोस्ट था वो, सीधा सीधा। और पता करने वाला को पता भी हो किसके लिए था। हाँ चल ठीक है, वो रूमर प्लॉट टेस्ट, वो क्या रूमर हाँ। प्लॉट। वही है वो तो, कि मतलब एक्चुअल में ऐसा दिखाया है कि इसमें एक्चुअल में इसका जो लव इंटरेस्ट है वो तृप्ति वाला कैरेक्टर है। तृप्ति दिमरी भी है इसमें। हाँ। तो ट्रेलर में कहाँ थी? टीजर में ट्रेलर कहाँ? अब तो ट्रेलर उसे में रिवील आई। नहीं करेंगे वो, टीजर अच्छा, में। अभी। फिल्म में दिखेगी क्योंकि वो शी इज अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ द। अच्छी बात है ना, जो अच्छी तो बात। ऐसा रूमर प्लॉट है कि एक्चुअल में ये तृप्ति को प्यार करता है और और- वो उससे और इसका बाप इसकी शादी ड्यू टू पॉलिटिकल रश्मिका। कनेक्शंस रश्मिका से कराना चाहता है। तो कुछ ना कुछ करके इसका बाप बॉबी के साथ मिलके उसे मरवा देता है, तृप्ति को। तृप्ति को। और ये इसे पता नहीं चलता तब तक, उसे लगता है कि वो मर गई। फिर ये इससे शादी कर लेता है। फिर इंटरवल के बाद इसे पता चलता है कि मेरे बाप ने ही मरवाया है उसे। फिर बाप बेटा लड़ेंगे। फिर क्या होता है कि उसको लगता है कि बॉबी और इसने साथ में मिलकर मरवाया है, तो ये बॉबी के पीछे जाता है। फिर बॉबी इसको रिवील करता है कि नहीं, तेरे बाप मैंने तो मरवा- कुछ किया नहीं, तेरे बाप ने ही मरवाई थी। तो फिर ये बॉबी के साथ मिल जाता है और फिर अपने बाप का गैंग खत्म करता है। विलन नहीं बनने देगा किसी और को, अनिल कपूर खुद ही तूने तो मूवी बनेगा। खराब कर दी भाई। पर आप कहाँ बता, ये तो कहानी बिलीवेबल है बताएंगे? पूरी की पूरी। यही स्टोरी है, जैसे इसने जवान यही की बताई स्टोरी है थी फिल्म। वैसे। तू तो प्रिडिक्शन कर रहा है बैठे बैठे भाई। यही ये स्टोरी सब है फिल्म। पढ़ के आता है रेडिट पे सारा। यही है स्टोरी फिल्म। ठीक है, फिर ये हमारे सामने इंटेलिजेंट ओ भाई, इसमें क्या intelligent अगर यार? तुम्हें देखने वाला गुस्सा आ रहा हो तो भाई सॉरी। सही में भाई। तो- जैसे Spoiler ही alert। इसने ये बोला ना मूवी का प्लॉट ट्विस्ट क्या है, वहीं पे म्यूट कर देना, वहीं हाँ। मत दे, उसके हाँ। आगे कर देना, उसको आगे बढ़ा तो देना। समझ गया। तब उसको वो पापा वाला अटैचमेंट खत्म होता है, तो वो उसका हम्म। गैंग खत्म करता है फिर एंड में कि हम ये सब चुतियापा मेरे बाप की, Believable। Believable। जिसके एम्पायर खड़ा करने के लिए मैं जा रहा था, जिसकी मैं चाह रहा था कि वो मेरा कुछ करे, उसी ने मेरे साथ ऐसा किया और एंड में फिर वो उसका एम्पायर ही खत्म कर दिया Nice। बॉबी के साथ मिलके। तेरे क्या थॉट्स है इस पे? अच्छा स्टोरी है वैसे, सब स्टोरी तो स्टोरी सही अच्छा है वैसे। तो बढ़िया ऐसा- एकदम, मतलब वो कहता रहा हूँ बिलीवेबल है ये पूरा हाँ, पूरा। believable। तो स्टोरी कुछ स्टोरी ऐसी तो है सही है, ऐसा हो भी तो। कि वो अब जिस चीज तो- के मेरे अब लिए पास हमें इसका story- मेरे पास ये इसकी अब स्टोरी। हमें स्टोरी पता चल गई, हमें तो बस अब वो देखना है कैसे कैसे क्या दिखाएंगे करना वो। है। क्या होना है। तो मतलब वो आर्क भी बहुत अच्छा है कि वो जिसकी वैलिडेशन के लिए भागता रहा पूरी पिक्चर में, उसे फिर पता चला कि वो ही मेरा आइडल नहीं है, तो फिर उसने ही देन बिगिन टू डिस्ट्रॉय हिज आइडल। मतलब कि अभी मैं सोच रहा था कि इसका काउंटर के लिए कोई दूसरी स्टोरी बनाता हूँ मनी मन में, पर वो इतनी अच्छी स्टोरी है कि मैं कुछ काउंटर ला ही नहीं पा रहा हूँ। वो रेडिट पे पढ़ के आता है, तू नहीं बना सकता। वो अपनी पढ़ाई करके आया है। वो अपनी पढ़ाई करके आया है। राजीव वो अच्छी है कहानी वैसे बना ही स्टोरी नहीं है ना, सकता।
तूने नहीं सुनी नहीं उसने। अच्छा चल बच चल चल तुझे बाद में बताएंगे हम। कुरकुरे बना अब मैं देखूंगा एनिमल आराम से। जाते हैं। तुम्हारे हम क्यों बैठते हैं इसके साथ? एल्विस यादव पे तुम्हारा क्या ख्याल है? मेरे तो क्योंकि क्या- ख्याल आने ही बंद हो गए सारे जब से उसने वो रील पोस्ट की है। नहीं वो नहीं, वो क्या गाना है सैड उसका? सॉन्ग टाइप हाँ, कुछ है वो, दिल दिल और वो ऐसे ऐसे कर रहा 4 शॉट तो ऐसे है उसके। है। हाँ है ना? क्या था वो? और और कैप्शन में और कमेंट में ये डालने से कोई मुझे करने से रोक कुछ नहीं होगा नहीं उससे, उसने सब कैप्शन में ही करेंगे डाला है, troll। कैसा लग रहा है तुम्हारा भाई बताओ। कमेंट में ये भी किया है फिर उसने कि कोई मुझे कमेंट करके मुझे सब करने से रोक लो। कैसे अरे रोक ले भाई? बहन, वो उसको हेट मिला करना ना तो उसको जो बहुत। करना ही है। वो एक्चुअली वो जो उसकी वो रोस्ट वही है जो पहले ऐसे ही लोगों को को रोस्ट रोस्ट किया करता था कि अबे भाई कि नहीं हो रही इससे एक्टिंग। अच्छे एक्सप्रेशन expression तो तो- हमारी भैंस दे देती है। हाँ, वो वही। लाइफ इज अ सर्कल दैट प्रूव्स लाइफ इज अ सर्कल दैट गोज अराउंड Proactor कम्स है भी यार अराउंड। नहीं ये ना। करने की जरूरत थी क्या उसे? ये रील बनाने की कोई जरूरत नहीं थी। गाना आ गया था उसको वही क्लिप्स डालता रहता। उसकी रील पे 15 मिलियन व्यूज आ रहे हैं भाई। अरे हाँ, मैं इसलिए कहना चाह रहा था कि टॉक ऑफ द टाउन है इस टाइम पे वो। डे बाय डे अभिषेक ट्रोल भी मलान उतना ही हो रहा हो। नहीं, मेरे लिए डे बाय डे अभिषेक मलान के लिए रिस्पेक्ट थोड़ी बढ़ती जा रही है। बढ़ेगी। क्योंकि एल्विस खुद कम कर रहा है अपने लिए। पता नहीं, मुझे ये नहीं पता कि एल्विस और मुझे अभी नहीं, तुमने ये क्यों नहीं खटक देखा रहा है क्या? अभी? अभी तुमने ये खटक नहीं देखा नहीं क्या? वो नेगेटिविटी वाली बात चल रही है तो एल्विस और अभिषेक में फिर से वॉर शुरू हो वो गया। फेक पीआर के पता नहीं कितना कुछ चल रहा हाँ है। वो वॉर शुरू बेबी हो के गया है। साथ तो भी। रिसेंट ब्लॉग में उसने ये भी बोला कि भाई मुझे भी पता है कौन है तू, तुझे भी पता है तू कौन है, ये सब करने से रुक जाओ, घर के समेत उठा लेंगे, ऐसा कुछ बोला उसने। तो नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं अपनी सच्चाई दिखा रहा है एल्विस। तो वो तो स्टार्टिंग से ही ऐसा है। हाँ वो 1 महीने बदल गया इसका मतलब ये थोड़ी उसका वो वो तो ऐसा ही पर्सनैलिटी था। बदल गई उसको। और वही फिर है, जैसे वो तू वही कह रहा है ना कि मतलब इसका पीआर रन चल रहा है अभी, क्योंकि ये जीता है इस टाइम पे, इसके पास ऑडियंस है, तो हाँ। सब लोग दे ग्रैबिंग दी अपॉर्चुनिटी, जितने भी हम्म, ब्रांड्स इसके साथ कोलैब करना चाह रहे हैं, इसके पास नंबर है इस टाइम पे यार। वही तो ये audience है पीआर उसके रन पास। किसी का भी होता, कोई भी जीता, अगर मल्हान जीतता तो ये उसका चल उसके रहा पास होता, भी होता ये वही। उसका चल रहा होता अभी। मतलब मैं बस ये नहीं समझ पा रहा कि क्या गलत हो रहा है। मतलब गलत ठीक नहीं है हो वो ये रहा। सब चल रहा है, Actually अच्छी- वो ये ऐसा अच्छी होता है चीज है ना। देख, ठीक है, मतलब कि वो ग्रो कर रहा है, वो इतने सारे कोलैबोरेशन, ये अच्छी चीज है, समझ में आता है। पर मेरे लिए पता नहीं क्यों वो इसलिए क्योंकि जाता जा बहुत रहा है। ज्यादा दिखने लगा है अभी। जहां पे भी जा रहे हैं इतनी सारी कोलैबोरेशंस इसकी हो रही हैं, यार बहुत ज्यादा और दिखने लगा। मेरे को ये लगता है, वैसे तो मैं आसिम की इतनी बड़ी फैन हूँ नहीं, हम्म। पसंद नहीं है मुझे वो, पर उसने अभी एक रिसेंट उसने एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उसने बहुत अच्छी बात बोली थी कि जो अभी जो रिसेंट टाइम्स में जितने भी लोग आ रहे हैं कैमरा के सामने जो भी है, पहले वो होता था, पहले एक पूरा प्रोसीजर होता था कि आप लर्न करते हो, आप सीखते हो कैमरा के सामने आना, या आपको कैसे प्रेजेंट करना है, या एक्टिंग हो गई या प्रेजेंटेशन हो गया, जो भी हो गया। और अब तू देखना यार कैसे कैसे लोग कैमरा के सामने आ रहे हैं, वही देख रहा है तू, वो प्रोसीजर कोई फॉलो नहीं करना चाहता कि लर्न करना है, हमें कुछ सीखना है, बस ऑडियंस है तो चलो कैमरा के सामने खड़े हो जाओ, ऑडियंस है तो चलो कैमरा के सामने खड़े हो जाओ, वो वाली बात है। तो वो भी हो गई कैमरा के सामने खड़ा, वो सीखने को तैयार नहीं है। पर ऐसे पहले टाइम पे ऐसे लोग सामने आते नहीं था कैमरा के, तो पहले लोग अच्छी चीजें ही फिर आती थी कैमरा मतलब के सामने उभर के, एक ही नैरेटिव है ना। दिखता था। तो अब तो कोई भी आ जाता है भाई, क्योंकि एक्टिंग फेम नाम आसान की हो कोई गया ना। चीज नहीं है, पर आ जाओ कैमरा के सामने। फेम आसान हो गया ना पाना। हाँ अब फेम पाना ऑडियंस आसान हो गया है। नंबर्स बस आसान होता तो हमें कहाँ है, नहीं मिल रहा है। अरे फेम नहीं, मतलब यार, कि व्यूज समझ की बात कहने का हो रही है मतलब है बस। कि चांसेस पहले अगर हाँ, नहीं मतलब कि थे, प्रोबेबिलिटी बढ़ चुकी है सेलिब्रिटी बहुत ही कल्चर ज्यादा। किल हो गया है। क्योंकि ये जो इन्फ्लुएंसर कल्चर है ये इतना बड़े मैग्नीट्यूड पे पहुंच गया है। इतने बड़े मैग्नीट्यूड पे ऐसे बंदे आ रहे हैं। हाँ एल्विस भाई चलो वो तो क्या वो मैं तो किसी कल भी बोल रही थी, मैंने देखी नहीं अब तक, ये क्या है ये। तो वो तूने नहीं देखी थी तो बहुत नहीं। मजे आएंगे, इसको दिखाओ ना कोई। इसको वो एलविश भाई वाली वीडियो दिखाओ, एल्विस भाई वाली और वीडियो ये दिखाते हैं। कुरकुरे इधर दो में एलविश भाई वाली ये भी वीडियो तो दिखा है। दे इसको। नहीं बनाया नहीं। एलविश भाई देना भाई थोड़े से हमें एक तो कटोरी में दे देना। उस पे पहला ही कमेंट ये था हम्म। कि ऐसे ही देख फैंस देख हैं कितने एलविश सारे के, बनाए हैं। एलविश के हाँ, ऐसे ही बिल्कुल। वो हैं फैन। इसने पूछा था अभिषेक मलान के ऊपर, तो उसने एल्विस भाई को बोल सकता है, कोई बोल सकता है क्या? नहीं भाई। और ये और बिल्कुल ये तो छोटी है, इसमें सारे के सारे कैसे बावले हो रहे हैं भाई, ये देख तू। डाउन टू अर्थ बनता है, डाउन टू अर्थ। आंखें निकाल के फेंकेगा क्या भाई? लग गई मेरी तो।
एल्विस यार पानी देना अरे तुम यार, लोगों ने गला वो सूख मतलब ये पढ़ा इतना गया उसमें। इमोशन के साथ जैक था बंदा। इसी पोस्ट पे किसी ने कमेंट किया इनके हुआ था। घर देके जा रहा है जैसे वो कुछ। इसी पोस्ट पे किसी ने कमेंट किया हुआ था, ये आकाश गुप्ता है फेमस होने से पहले। सही कह रहा है, उसी जैसा लग रहा आकाश है गुप्ता इतना ट्रोल हो रहा है इसमें भाई, हद से ओ ज्यादा। भाई। और वो ऐसे तो चिल्लाता है वो भी। हाँ बेचारा आकाश गुप्ता। हाँ हाँ हाँ, क्या कहते हैं, YouTube फैन फेस्ट। क्या बताऊं उसके बारे में? पता है यूट्यूब फैन फेस्ट हुआ था, उसमें मोस्टली सेन ने ये बोला था कि रिएक्शन वीडियोस कंटेंट नहीं होता। हाँ ये बात तो भुवन भी बोल चुका, इनको लगता है कि रिएक्शन वीडियोस कंटेंट नहीं होता। कंटेंट नहीं होता। भुवन ने भी बोला था ये। गलत लगता है भाई। रिएक्शन तो एक कला है। उनको ये नहीं बताना कि रिएक्शन कर करके लोग तुम्हारी वीडियोस को ऊपर लेके जाते हैं, फेमस होती हैं नहीं, तुम्हारी मतलब वीडियोस। एज ए जनरली रिएक्शन वीडियोस का मतलब ये होता है कि वो कि- क्या रिस्पॉन्स कर रहा है उस कि पर, नहीं, क्या रिस्पॉन्स भी नहीं, और क्या। कि अगर मैं किसी तरह की वीडियो देख रहा हूँ तो मुझे भी चाहिए कि अगर मैं किसी के साथ बैठ करके जिसका सेम इंटरेस्ट है उसमें, हाँ वो एक सेम एनर्जी मैच होनी चाहिए। थॉट्स। कि हाँ, जो मैं जिन चीजों हाँ को देख के मैं भुवन एक्साइट ने हो ये रहा हूँ, बोला था मैं कि खुश हो रहा हूँ, तो भुवन ने मैं ये बोला था कि देख रहा हूँ उसको लोगों को। सबसे भाई बेकार कंटेंट वो लगता है जब रिएक्शन वीडियोस बनती हैं और उसमें जब आपने खुद को स्मॉल बॉक्स में रखा होता है और पूरे फ्रेम पे वो वीडियो चल रही होती है। इससे अच्छा तो आप बड़े फ्रेम पे खुद को रखो और स्मॉल फ्रेम पे वो चीज रखो जो चल रही होती है। भुवन नहीं बोला। नहीं, पर ऐसा नहीं है कि रिएक्शन वीडियोस कंटेंट नहीं है, क्योंकि कुछ हाँ, लोगों का ऐसा नहीं क्रिटिक जो वो थॉट्स बताते अरे हैं वो भाई, सुनने लायक होते हैं। एक्चुअली जैबी को मैं देखता हूँ, हम्म, जैबी को ये हो गया जैवी और जो मीम पे रिएक्ट करते हैं तन्मय हाँ। भट्ट वगैरह, ये भी तो रिएक्शन ही है। रिएक्शन ही और तो नहीं है। फन कंटेंट है रिएक्शन वीडियोस, ऐसी बात नहीं वीडियोस है। रिलेटेबल कंटेंट सही है है। यार। वही जैसे मैंने कहा ना कि एक सेम आउटलुक चाहते हो आप, कि जिन चीजों को देख के मैं हाँ। खुश हो रहा हूँ, तो हम्म। उन्हीं चीजों पे सेम वही। चीजों पे क्या रिएक्शन वो लोग कर रहे हैं सामने जिनका वाले सेम क्या इंटरेस्ट है। रिएक्शन दे रहे हैं वही। हाँ, तो एक बिलोंगिंगनेस ऐसा फील नहीं। होती है आपको कि हाँ, हम्म। हम दोनों को सेम चीज पसंद है, हमारे इंटरेस्ट सेम है। भाई तो थोड़ा सा ऊपर उठते ही ना लोग कुछ भी बोलने पता लग नहीं कुछ जाते भी हैं यार, बोलने पता लगते नहीं। हैं। इस और बार तेरे- के YouTube फैन फेस्ट का लाइनअप था हम्म। बहुत ही अच्छा। दानिश सेठ एंकर था, मोस्टली सेन एंकर थी, मित पैट, रीगड़ इंसान, फुकरा इंसान, वो सुहानी शाह मैं मैजिशियन तो जो है, स्किप करके देखा अच्छा, था, हाँ। शायद skip हो गई। सुहानी, मतलब बहुत सारे थे भाई, नाम भी मैं, फंचो भी थे, डायनो में गेमिंग भी था, हम्म। क्राफियंस, बादशाह लाइव, भाई साहब, टेक्नो गेमर्स भी था शायद, अनूप जैन, अनुज सारे जैन ने थे। भी परफॉर्म किया। बट मैंने 2.5 घंटे का देखा, 2 घंटे 46 मिनट का 2 ये घंटे स्ट्रीम था। 40 मिनट की लाइव स्ट्रीम थी यार, बहन इतना टॉर्चर ही था वो तो ऑलमोस्ट। इतना अनइंटरेस्टिंगली मैंने ये देखा बस बात करने के लिए हाँ, तो कि मतलब इन्होंने इतना लो, मतलब कि वो, या तो वहाँ पे वहाँ पे ऑडियंस भी बहुत थी, ऐसा नहीं कि ऑडियंस की Creators कमी नहीं थी, थे बस। हाँ ऑडियंस भी बहुत थी, पर कुछ मतलब किया ही देखने में नहीं मजा उन्होंने। आया, वो एनर्जी ही नहीं फील हुई पूरी कुछ उसमें कि किया वो ही इतना नहीं लो उन्होंने। था। तूने नहीं देखा ना, एफर्ट नहीं। कंटेंट है वो, मतलब मैं तुझे तो बता अब रहा हूँ तक कि का सबसे अच्छा फैन फेस्ट हुआ कौन सा? कोई सा नहीं हुआ है यार। वही फैन फेस्ट तो। तो हमेशा से ही बेकार रहे तो हैं। कोई एनर्जी डालेगा ही क्यों? ये वाला तो भाई सबसे वर्स्ट था। फैन फेस्ट वालों को पैसे लगाने पड़ेंगे अगर एनर्जी चाहिए उन्हें तो। पैसे तो लगा रहे होंगे तभी तो तुम्हें बुला ही बंद रहे कर होंगे। देना चाहिए वैसे फैन फेस्ट अब, हाँ सही मतलब में। कोई आ ही नहीं रहा तो 4 बंद ही साल कर बाद दो। इन्होंने किया और ऐसा हगा है ये मेरे से। क्रिएटर्स मेरे ख्याल से हाँ, वीडियो कोई में आ अच्छे ही नहीं लगते हैं रहा। यूट्यूब की, हाँ सही बात है। है ना। वो एक बहुत अलग पर्सनालिटी होती है मेरे ख्याल से तो। क्योंकि कैमरा पे अलग कैमरा पे और अलग अब पर्सनालिटी मेरे- होती मेरे है। जनरल ख्याल सबका से ऐसा हाँ, होता है। मेरे दिमाग में ये आया था कि मेरे ख्याल से साली ऑडियंस भी अब अच्छी नहीं रही। वो बस पूरे शो में फोन ही जो उनका ऊपर था भाई, हाँ, पूरे enjoy शो में थोड़ी- फोन ऊपर था। मुझे enjoy इतना थोड़ी खटका कर रहे थे वो ये खड़े होके हम्म। रिकॉर्ड कि कर भाई रहे कोई हैं ना बैंड के नाच रहा, मतलब परफॉर्मेंस अच्छी थी कोई ना कोई। मेरे को मेन रीजन ये लगा था कि साली साउंड क्वालिटी अच्छी नहीं आती, क्योंकि वो लाइव स्ट्रीम हुआ था, हाँ, वो हाँ। स्ट्रीम ही थी, साउंड क्वालिटी ऊपर नीचे जा रही थी, कैमरा एंगल्स इतने इतने क्लियर नहीं था, तो वो चल छोड़ा। पर जो लाइव में इतनी सारी जब ऑडियंस है और परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक हो रही है, तो enjoy कोई तो- एंजॉय करता हो दिखे हाँ। साला, बस वो कैमरा उनका खड़ा हुआ है। वो तो बस एक खड़ा हुआ बार है। तुमने ले लिया ना वीडियो, उसके बाद तो हाँ, एंजॉय एक स्टोरी डाल दी, मैं भी एक स्टोरी डालूंगा ही ऑब्वियसली कि हाँ। हाँ यहाँ हूँ भाई, इतनी बढ़िया जगह Fan पैसे fest। दे के आया हूँ। बट स्टिल उसके बाद तो तुम एंजॉय करो साला, हाँ। नाचो बहनचो, कुछ करो, पानी फेंको, कपड़े फाड़ो अपनी लड़कियां, बरा फेंको मैं। हाँ भैंस की आंख। ये भी होता है। हाँ अरे बाहर तो नंगे हो जाते हैं यार, यहाँ क्या हो रहा है बस। अगर गाइस तुमने YouTube फैन फेस्ट देखा तो कमेंट में हमें बताओ कैसा लगा कैसा आपको। लगा था? बादशाह की हनी सिंह की लड़ाई चल रही है। बादशाह और हनी सिंह की क्या लड़ाई चल उनकी रही है? वॉर चल रही है ना। बादशाह और हनी सिंह की लड़ाई चल रही है। बादशाह ने एक गाने में बोल दिया था कि मेरे एक पे एक हिट हो रहे हैं और लोगों के कम बैक ही नहीं हो रहे। तो लोगों अच्छा। का कम बैक से मतलब था हनी सिंह का हनी कम सिंह बैक का नहीं हनी हो सिंह का रहा। comeback हनी तो सिंह चल का ही एक रहा है भी भाई, गाना पिछले नहीं एक चल साल रहा से। था ना। हाँ तो फिर इस पे एक इंटरव्यू में हनी सिंह ने बोला कि मुझे कम बैक करने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं गया ही नहीं था, मेरे गाने तब भी अच्छा। बज ही रहे थे हर जगह, हर घर, हर वहाँ पे जैसे क्लब वगैरह में हर जगह मेरे गाने बज ही रहे थे, किसी तो मुझे podcast में कम बैक बोला ना करने की जरूरत नहीं है। हाँ शायद
किसी जगह पे बोला फिर उसने। हाँ। तो अब उसका जब ये आया, एक तो क्या क्या गाना आया अभी उसका, कल्ले क्या है वो, क्या नाम है उसका? काला कलाकार। नहीं 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 अभी अरे, उसका एक नया गाना है जो ना, चल रहा है जो किसका? अभी आज चलाया भी था तूने, कुल्ले 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 कुल्ले। कुल्ले। तो कुल्ले मतलब वो चुकर? गाना हिट बढ़िया हो गाना। गया, अब लोगों ने हिट कर दिया। और जैसे ही बादशाह ने ज्यादा उसको पोक करना शुरू किया, क्योंकि जैसे ही हनी सिंह नए गाने लेके आने लग गया था, तो बादशाह और रफ्तार ये सब बोलने लग गए थे हनी सिंह तो चोर था एक टाइम पे, हनी सिंह ने हमारे गाने चुराए थे और ये सब हो गया था। वहां तक लोगों ने लिया, वहां तक ठीक था। पर जैसे ही इनको लगा कि अब गानों में भी इन्होंने हनी सिंह को पोक करना शुरू कर दिया है, तो अब लोगों ने ऐसे बादशाह की इतनी मार रखे हैं ट्रोल कर करके। अब एक एक उस वीडियो क्लिप को उठा के कि लोगों के कमबैक ही नहीं हो रहे, अब उसके बाद लोग बोल रहे हाँ भाई तेरे ही चल रहे हैं गाने, तो ये है वो है, लोगों ने इतनी गान मार रखी है उसके। और फिर हनी सिंह ने काला स्तर का वो डाल दिया टीजर। ओह बीफ चल रही है, तो बीफ चल रही है पूरी। एमए बंटा है और रफ्तार के बाद ये सबसे बड़ी बीफ होने वाली है और क्या? अब एमीवे भी तो हनी सिंह के साथ है ना, हनी सिंह हम्म। तो मिला एमीवे से, अब वो दोनों साथ में, इसलिए रफ्तार और तो बादशाह को टीम साथ रफ्तार होना पड़ा। तो टीम हनी है या फिर टीम मैं तो बादशाह? टीम हनी सिंह हूँ ब्रो, ऑलवेज। वॉल्यूम 1। Yeah, always on एक top, नंबर yes. गाना है भाई, कभी भी एवरग्रीन गाना बादशाह भी तो है है। उसमें, पर हाँ वो तब तो वो साथ में थे, साथ में थे बैकग्राउंड तब तो। सिंगर। तब तो साथ में। पर हनी सिंह बना सकता है ऐसी चीजें, समझ रहा है तू? तो कौन जीतने वाला है वो? मोर तो जीत चुका है यार, हनी सिंह। जो चीज हनी सिंह के पास। और फिर ये भी बात आई कि पर जब ये बहुत टाइम बाद कोई हनी सिंह का ऐसा गाना क्लिक हुआ है। हाँ, और बहुत क्लिक की टाइम भी बाद। बात नहीं है। जब हनी सिंह अभी आया था, जब हनी सिंह ने अभी नए गाने दिए, तो लोगों ने क्या बोला कि हमें हनी सिंह के साथ क्लिक नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका वो लुक चेंज हो गया है, वो वाइब उसका नहीं रही। बॉडी चेंज हो गई है, गानों की कंसिस्टेंसी चेंज हो गई है, गानों का पूरा फॉर्मेट ही चेंज हो गया है। उसके बाद ये कलस्तर डालने से पहले हनी सिंह ने पूरी अपनी रगड़ी अच्छे से, और उसने पूरा जिम ठोका और है अंदर, प्रमोशन भी फुल किया और इसका। उसने अपनी पूरी वो अपने पुराने लुक में ऑलमोस्ट वापस आया। इस बाल वजह सफेद से, करके भले ही, पर फिर इस भी हाँ, वजह मतलब से, कि वो हाँ। था यूनिकनेस। सिर्फ इस वजह से वो आया है अपने उसमें ओल्ड लुक में वापस, कि ऑडियंस कनेक्ट कर सके। और अब इस चीज से इन्होंने इतना पोक कर करके अब हनी सिंह को वो दे दिया जो हनी सिंह के पास अभी पिछले 1-2 साल में नहीं थी, Clout नहीं लोगों की सिंपैथी। अब वो दे दी हनी सिंह को उन्होंने। क्योंकि अल्टीमेटली तुम वापस। ऐसे देखो ना कि ओह। रैप इंडस्ट्री का तो लेजेंड है ही हनी सिंह, हनी ये तो सिंह है ही। ये तो अनडिनायबल है यार। सिंपैथाइजर्स तो हमेशा जीतते हैं। सिंपैथाइजर्स तो कुछ होता ही नहीं, भूल बनाना चाह रहा था यार। सिंपैथाइजर्स होता है। सिंपैथाइज छोड़ भाई छोड़। Sympathizers। तो अब हनी सिंह को मिल गया जो हनी सिंह इतने दिनों से चाह मतलब रहा एक था, मिसिंग पीस मिल गया और उसे। वो हाँ। इन्होंने ही दिया है इसको खुद। ये एक जगह बात करना छोड़ देते ना, बंद कर देते तो शायद वही चीज चलती रहती। बट ये तो उसमें- 9 साल बाद अपना एक ऐसे गाने का टीजर डाल के इसने ले ली वो वापस उसका वो audience। गाने और नाम का भी तो है, वो इसमें क्लिप में पता था कि आपका नाम कैसे पड़ा बादशाह, तो कह रहा कि मैं शाहरुख खान की पिक्चर बहुत देखता था हाँ, बादशाह। फिर उसने इसके 2 आंसर दिए उसने। फिर नहीं, हाँ उसने 2 आंसर दिए, पर फिर लोगों ने बाद में ये बोला कि ऐसा कुछ नहीं है, इसका नाम हनी सिंह नहीं बोला था क्योंकि ये बादशाह की तरह रहता था, तो हनी सिंह ने से बोला तो नाम बादशाह रखा। हाँ, रफ्तार और को भी नाम हनी सिंह ने रफ्तार दिया का था, भी- रफ्तार को हाँ। भी बादशाह इसने हनी सिंह ने नाम दिया था। हाँ, इसको भी उसने बोला रफ्तार रख ले, तो अपना रफ्तार नाम। ये अपने ये 3 तो डैडी के साथ पंगा ले रहे हैं। हाँ, रफ्तार अपने 2 दोस्तों के साथ, इक्का और ये इसके साथ घूमता था, साथ घूमता तब था। हनी सिंह ने इनको बुलाया था तीनों को। तब उसने बोला था कि तुम बहुत वॉनाबीज टाइप लग रहे हो, तुम हाँ। ऐसे गाने बनाने छोड़ दो। और तब इन्होंने इसको तब हनी सिंह ने इन तीनों को नाम दिए थे, रफ्तार और ये सब। इक्का उसका नाम रखा था उसने, इक्का इसका हाँ, रफ्तार और रफ्तार। उसका बादशाह। तो ये पंगा तो- ये तो जीत गया ऑलमोस्ट यार। और हनी ऐसी सिंह बीफ तो होती जीता हुआ रहनी है चाहिए, तुम। कैसे मजा आएगा हाँ, फिर। तो मजा कैसे आएगा हाँ। वैसे? और आज भी ऐसे ही हनी सब सिंह एक दूसरे को वाली। सपोर्ट ब्राउन करते रंग रहेंगे। का आज ब्राउन भी रंग भाई। आज भी चलता, आग लगा देता है आग कहीं लगा पे। नहीं देता है। ऐसे ही लोग एक दूसरे को कोई सपोर्ट और वो करते सबसे रहेंगे। पहला ही गाना था सुन उसका, ही जो रहे इतना दोनों के तगड़ा दोनों। चला था। ऐसे ही ये- लोग एक दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे, ऊपर ले जाते रहेंगे, ऐसे सुनना मजा ऐसे आएगा। थोड़ी कोई होता। कुछ ले लड़ाई हुए बीच में, हाँ। भिड़ंत हुए, गिरा कोई के तो और पटके, नीचे पैर पकड़ दे भाई, बहस नीचे किया। आ। सीक्रेट तो बोल मजा दो, आएगी। मैं तो कहूँ सारे। So on this note guys, grow in your life. Let's end this. कोई अच्छा Shit. बीफ हमें हो तो बताओ, जो हमें नहीं पता चल बीफ रहा के है। मजे लो, जीवन के Okay, मजे लो। bye. बाय गाइस, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टाटा। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के बस।